द एस्ट्रोनॉट 2025 की एक अमेरिकी विज्ञान कथा हॉरर फिल्म है जिसका लेखन और निर्देशन जेस वर्ली ने किया है और इसमें केट मारा, लॉरेंस फिशबर्न, गैब्रियल लूना और इवाना मिलिसेविक ने अभिनय किया है। यह फिल्म एक अंतरिक्ष यात्री को दिखाती है जो मानती है कि कोई अलौकिक शक्ति उसका पीछा करते हुए पृथ्वी पर वापस आ गई है। इसे आलोचकों से मिलीजुली प्रतिक्रिया मिली। तो आइए बिना देर किया स्टार्ट करते हैं। कहानी शुरू होती है एक नासा एस्ट्रोनॉट से जिसका नाम है सैम वॉकर। सैम को बीच समुद्र से रेस्क्यू किया जा रहा होता है क्योंकि उसका स्पेस कैप्सूल अच्छे से काम नहीं करता है। ऊपर स्पेस में ही कैप्सूल का कंट्रोल बिगड़ने के बाद वो एक मीटियो से टकरा जाता है जिस वजह से कैप्सूल क्रैश होकर समुद्र में गिर जाता है। हालात और भी सीरियस हो जाती हैं जब टीम को पता चलता है कि मिटोर का एक टुकड़ा सैम के हेलमेट का ग्लास तोड़कर अंदर तक घुस चुका था। यहीं से सीन कट होता है। फिर हम देखते हैं सैम को होश आता है नासा के मेडिकल रूम में। वहां डॉक्टर एडन उसे बताता है कि रेस्क्यू टीम ने कैप्सूल के अंदर मीटियो के फ्रैगमेंट्स पाए हैं और वह पूछता है कि स्पेस में एग्जैक्टली हुआ क्या था। लेकिन सैम को सिर्फ इतना याद है कि वह लैंडिंग से पहले ही अनकॉन्शियस हो चुकी थी। उसके बाद का कुछ भी उसे याद नहीं। डॉक्टर से मिलने के बाद सैम फाइनली अपनी फैमिली से मिल पाती है। मार्कोस का हस्बैंड इसाबेला, उनकी अडॉप्टेड बेटी और विल सैम के फादर जो एक हाई रैंकिंग मिलिट्री जनरल हैं। विल सैम को बताता है कि अब नासा और पेंटागन मिलकर उस मीटोर पर रिसर्च कर रहे हैं। इस बात को कंफर्म किया जा रहा है कि सैम का बॉडी किसी एलियन कंटामिनेशन से इन्फेक्टेड तो नहीं। इसी वजह से सैम को कुछ टाइम के लिए स्ट्रिक्ट क्वारंटीन में रखा जाएगा जब तक फाइनल रिपोर्ट्स क्लियर ना हो जाएं। फिर हमें दिखाया जाता है वह सेफ हाउस जहां सैम क्वारंटीन के दौरान रहेगी। ये घर वर्जीनिया के जंगल के बीच लगभग 10 हेक्टेयर एरिया में बना हुआ है। 2 फ्लोर का ये हाउस बुलेट प्रूफ ग्लास और हाई लेवल सिक्योरिटी सिस्टम से फुल्ली इक्विप्ड है। नॉर्मली ये जगह गवर्नमेंट के सीक्रेट वेपन टेस्टिंग के लिए यूज होती है, इसलिए सैम से कहा जाता है कि वह यहां बिल्कुल सेफ रहेगी, चाहे वह बिल्कुल अकेली ही क्यों ना हो। लेकिन सैम के साथ सब कुछ नॉर्मल नहीं है। उसे टिनेटस हो जाता है, यानी बिना किसी वजह के कान में अजीब सा तेज साउंड सुनाई देना। डॉक्टर्स कहते हैं कि टिनेटस एस्ट्रोनॉट्स के लिए काफी कॉमन प्रॉब्लम है, इसलिए सैम को ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं। साथ ही वार्निंग दी जाती है कि फ्यूचर में सैम को फीवर, उल्टी, सिर घूमना, नाक से खून निकलना जैसे प्रॉब्लम आ सकते हैं या फिर हेलुसिनेशंस भी हो सकते हैं। और यहीं से सैम की क्वारंटीन सिर्फ आइसोलेशन नहीं बल्कि एक खौफनाक एक्सपीरियंस बनने वाली होती है। जब सब लोग घर से निकल जाते हैं, सैम थोड़ा सा क्यूरियस हो जाती है और बॉडी टेम्परेचर चेक करती है। रिजल्ट देखकर वह शॉक हो जाती है। उसका बुखार 99 डिग्री से ज्यादा हो चुका होता है और जैसे डॉक्टर एडन ने कहा था, उसके नाक से खून आने लगता है। लेकिन जो चीज सैम को सबसे ज्यादा परेशान करती है वो है उसके हाथ के आसपास अचानक उभर आने वाला एक चोट। यह निशान बिल्कुल फ्रेश होते हैं। प्रॉब्लम यह है कि सैम को याद है कि वह ना तो कहीं गिरी थी और ना ही वह किसी चीज से टकराई थी। फिर यह चोट आई कहां से? रात के वक्त जब सैम लिविंग रूम में रेस्ट कर रही होती है, अचानक से इलेक्ट्रिसिटी फ्लक्चुएट कर जाती है। लाइट्स ब्लिंक करने लगती है। सैम घबरा जाती है और तभी किचन से अजीब आवाजें आने लगती है। वो धीरे धीरे वहां जाकर देखती है तो उसे गंदे पैरों के फुटप्रिंट्स दिखते हैं जो सीधे घर के पीछे जंगल की तरफ जा रहे होते हैं। सैम के दिमाग में एक ही सवाल होता है, यह हेलुसिनेशन है या फिर कुछ और। कंफर्मेशन के लिए वह बालकनी पर रखे टेलीस्कोप से जंगल की तरफ देखती है और हाँ, घने झाड़ियों के बीच एक काला सा धुंधला साया बिल्कुल चुपचाप खड़ा होता है। सैम का दिल तेज धड़कने लगता है। क्यूरियोसिटी के चलते वह नीचे जाकर उस जगह तक पहुंचती है, लेकिन वहां कोई भी नहीं होता। वो कुछ पत्थर उठाकर झाड़ियों में फेंक कर देखती है, लेकिन कोई रिएक्शन नहीं मिलता। तभी अचानक उसे काफी तेज आवाज और अजीब अजीब चीजें दिखने लगती हैं। यह इतनी ज्यादा होती है कि सैम ऑलमोस्ट अनकॉन्शियस होने लगती है। वह तुरंत भागकर घर के अंदर वापस आती है। फिर अगली सुबह सैम डॉक्टर एडन के आने का वेट कर रही होती है। टाइम पास करने के लिए वह खुद के लिए ब्रेकफास्ट बनाने लगती है, एक ऑमलेट और साथ में कॉफी। और तब एक और अजीब चीज होती है, जो अंडा पैन पर जाने वाला होता है वह अचानक हवा में उड़ जाता है। यह देखकर सैम काफी डर जाती है। अंडा हवा में बिल्कुल तैर रहा होता है, जैसे किसी इनविजिबल पावर ने उसे पकड़ रखा हो। धीरे धीरे सैम रियलाइज करती है कि वो अंडा उसके हाथ के मूवमेंट्स के साथ मूव कर रहा है। पहले वो डर जाती है, फिर थोड़ा क्यूरियस होकर अंडे को इधर उधर घुमाकर एक्सपेरिमेंट करने लगती है। और तभी डॉक्टर एडन और मेडिकल टीम रूटीन चेकअप के लिए घर पहुंच जाती है। तभी वो अंडा तुरंत गिर जाता है। क्वारंटीन के प्रोसीजर के हिसाब से सैम को काफी इंटेंस टेस्ट्स और फिजिकल ड्रिल्स से गुजरना पड़ता है। यह एक्सरसाइज नॉर्मल नहीं होती। रिएक्शन टेस्ट, स्टेमिना चेक, बैलेंस ड्रिल्स और कुछ ऐसे टेस्ट जो नॉर्मली सिर्फ एस्ट्रोनॉट्स के लिए होते हैं। सैम बिना कंप्लेन किए सब कुछ फॉलो करती है, सिर्फ इसलिए ताकि उसका बॉडी रिकॉर्ड स्टेबल आए और वो जल्दी से घर वापस जा सके। ट्रेनिंग खत्म होने के बाद डॉक्टर एडन उससे उन सारे सिम्टम्स के बारे में पूछती है जो उसने बताए थे कि उसके साथ हो सकती है। लेकिन सैम बिना हिचकिचाए झूठ बोल देती है कि सब नॉर्मल है ताकि वह जल्दी घर जा सके। वो जानबूझकर रात वाला इंसिडेंट नहीं बताती क्योंकि उसे डर है कि अगर यह बात बाहर आई तो उसका क्वारंटीन और लंबा हो जाएगा।
मेडिकल टीम के जाते ही सैम के दिमाग में एक ही बात घूमती रहती है कि कल रात उसने जो देखा था वो रियल था या सिर्फ हेल्यूसिनेशन। इसी कंफ्यूजन के साथ वह दोबारा जंगल की तरफ जाती है ताकि खुद से कंफर्म कर सके, और जैसे ही वह थोड़ा आगे बढ़ती है उसे फिर से अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगती हैं। इस बार यह पहले से भी ज्यादा तेज होती हैं। दर्द के बीच ही सैम की नजर पड़ती है पत्तों के नीचे दबी हुई एक काली केबल पर। क्यूरियस होकर वह केबल फॉलो करती है और जो सामने आता है वह उसे हिला देता है। केबल का एंड एक हिडन सीसीटीवी कैमरे से जुड़ा होता है जो पत्थरों के बीच बड़ी सफाई से छुपाया गया होता है। और शौक तब लगता है जब सैम आगे देखते हुए रियलाइज करती है कि सिर्फ एक नहीं, पूरा क्वारंटीन एरिया ऐसे ही मल्टीपल सीसीटीवी कैमरों से कवर किया गया है जिससे उस पर नजर रखा जा रहा है। फिर आफ्टरनून के टाइम उसके फादर विल आता है। सैम उससे सारे सीसीटीवी के बारे में पूछती है। थोड़ी देर चुप रहने के बाद विल सच बता देता है। वो बताता है कि इस जगह के नीचे एक सीक्रेट बंकर रूम बना हुआ है जो सिर्फ इमरजेंसी सिचुएशंस के लिए है। सीसीटीवी सर्वेलेंस, ऑटोमेटिक लॉकडाउन सिस्टम और हाई लेवल मॉनिटरिंग, सब कुछ नेशनल सिक्योरिटी के लिए इंस्टॉल किया गया है। और सबसे शॉकिंग बात यह है कि सैम चाहे तो लॉकडाउन सिस्टम को मैनुअली कंट्रोल भी कर सकती है उसी बंकर रूम से। शाम होते होते विल वापस चला जाता है। फिर सैम दोबारा अपने हाथ की चोट चेक करती है। इस बार सिचुएशन और भी ज्यादा सीरियस होती है। नीला काला निशान अब सिर्फ हाथ तक सीमित नहीं था बल्कि एल्बो तक फैल चुका होता है। सैम काफी परेशान हो जाती है। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज चल रही होती है, कहीं मेरा बॉडी किसी अननोन चीज से इन्फेक्ट तो नहीं हो रहा। और इसी सवाल के साथ सैम को धीरे धीरे एहसास होने लगता है कि यह क्वारंटीन उसकी प्रोटेक्शन के लिए नहीं बल्कि किसी और चीज को ऑब्जर्व करने के लिए है। फिर रात हो चुकी होती है। सैम घर के सामने रखे आउटडोर बैथटब में अपने दिमाग को शांत रखने की कोशिश कर रही होती है। ठंडी हवा, जंगल की खामोशी और ऊपर चमकता हुआ आसमान, सब कुछ नॉर्मल लग रहा होता है। तभी अचानक झाड़ियों के पीछे से कुछ सरसराहट सी आवाज आती है। सैम का बॉडी तुरंत अलर्ट हो जाता है। वह बिना वक्त गवाए अपना नाइट बाथ खत्म करती है और जल्दी से अंदर जाने लगती है। और उसी पल बिजली फिर से चली जाती है। साथ ही जंगल की तरफ से तेज हवा और अजीब सी आवाज सुनाई देने लगती है। सैम के चेहरे पर डर साफ दिख रहा होता है। यह कोई नॉर्मल नेचुरल फिनोमिना नहीं लगता। कैमरा हमें एक ब्लर्ड चीज दिखाता है जो घर के दरवाजे के पास सिर्फ 1 सेकंड के लिए नजर आती है, पर जैसे ही वो पलटकर बाहर देखती है कुछ भी नहीं होता। ना कोई आवाज, ना कोई हलचल। बिजली भी वापस आ चुकी होती है। सैम थोड़ा रिलैक्स करती ही है कि तभी सिस्टम अलर्ट देने लगता है। हाउस सिक्योरिटी सिस्टम डिटेक्ट करता है कि कोई अननोन ऑब्जेक्ट जबरदस्ती घर में एंटर करने की कोशिश कर रहा है। साथ ही एक गहराई से आती हुई आवाज घर के बाहर गूंज उठती है और बिना किसी वार्निंग के ऑटो लॉकडाउन एक्टिवेट हो जाता है। हैवी स्टील शटर्स हर तरफ से गिर जाते हैं। सारे एग्जिट सील हो जाते हैं। सैम पैनिक में अपने फादर विल को कॉल करने जाती है, लेकिन सिग्नल नहीं होता है क्योंकि पूरा घर मोटी स्टील वॉल से बंद हो चुका होता है। बाहर की आवाज धीरे धीरे पास आने लगती है। सैम हिम्मत जोड़कर जनरेटर रूम की तरफ जाती है ताकि मैन्युअली पावर स्टेबलाइज कर सके, पर जैसे ही वह स्विच के पास पहुंचती है एक दरवाजे का हैंडल अपने आप हिलने लगता है। सैम फ्रीज हो जाती है। उसकी आंखों के सामने सिर्फ एक झलक सी पड़ती है, कुछ ऐसा जो इंसान नहीं हो सकता। फिर बिना देर किए सैम भागकर सीक्रेट बंकर में चली जाती है। वहां पहुंचकर वह तुरंत सीसीटीवी फुटेज चेक करती है। उम्मीद करती है कि शायद वह चीज घर छोड़कर जा चुकी हो, लेकिन जो वो स्क्रीन पर देखती है वो उसके सारे डाउट्स खत्म कर देता है। वो एक अनजानी चीज देखती है जो एक मॉन्स्टर जैसा लग रहा होता है। सैम की सांसें तेज हो जाती हैं और उसे एहसास होता है कि यह हेलुसिनेशन नहीं है बल्कि रियल है। जैसे तैसे लॉकडाउन सिस्टम थोड़ा वीक होता है। सैम फाइनली अपने फादर से बात कर पाती है। वो विल को छोटी से छोटी डिटेल बता देती है, आवाज के बारे में, सीसीटीवी फुटेज के बारे में और भी सब कुछ। और एंड में सिर्फ एक रिक्वेस्ट करती है कि इस बात को किसी और को ना बताएं। विल चुप रहता है, लेकिन उसकी खामोशी ही बता देती है कि सैम का क्वारंटीन अब सिर्फ मेडिकल रीजन के लिए नहीं है, क्योंकि जो चीज उसके साथ स्पेस से आई है वहां अब जाग चुकी है। विल और स्पेशल फोर्सेस घर और उसके आसपास के पूरे जंगल को स्कैन करने निकल जाते हैं। सैम को स्ट्रिक्टली कहा जाता है कि वह सिर्फ अपने टेस्ट पर फोकस करें ताकि यह सब जल्दी खत्म हो सके। एडन और मेडिकल टीम के जाते ही सैम के लिए एक अनएक्सपेक्टेड मोमेंट आता है। दरवाजे पर खड़े होते हैं मार्क और उसकी बेटी इसाबेला। उन्हें देखकर सैम का चेहरा थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है। सैम मार्क को सब कुछ बता देती है, कैसे स्पेस से वापस आने के बाद से उसे लगता है कोई चीज उसका पीछा कर रही है, और यह भी कि कल रात उसने अपनी आंखों से उस चीज की धुंधली सी झलक देखी। सिर्फ वही नहीं, सैम अपने बॉडी के बारे में भी बताती है। उसके पूरे शरीर पर वह अजीब से छोटे फैल चुके होते हैं, लेकिन उसे कोई दर्द नहीं हो रहा होता है। फिर भी यह बिल्कुल नॉर्मल नहीं लगता। और फिर वह एक और सच बोलती है कि सैम के पास टेलीकिनेसिस की एबिलिटी है। इसका मतलब कि किसी चीज को बिना छुए हिला पाना या फिर एनर्जी को फील कर पाना। इसी बीच मार्क और इसाबेला जंगल देखने निकल जाते हैं। सैम और विल बंकर में जाकर रात के सीसीटीवी फुटेज को चेक करते हैं, पर जो स्क्रीन पर आता है वो काफी अजीब होता है। असल में सीसीटीवी में कुछ भी नहीं दिखता है। विल को लगता है शायद सैम का माइंड प्रेशर और ट्रॉमा की वजह से हेलुसिनेशंस क्रिएट कर रहा है। वो सैम को समझाता है कि ज्यादा स्ट्रेस लेना ठीक नहीं है,
थोड़ी देर बाद विल सेफ हाउस के लिए निकल जाता है। सैम फिर से मार्क और इबेला के पास जाती हैं, जो अभी भी जंगल के पास ही होते हैं, और तब कुछ बहुत ही अजीब होता है। अचानक हजारों बर्ड्स आसमान में घूमते हुए एक साथ ऊपर उठ जाते हैं। उनका साउंड कान फाड़ देने वाला होता है। वे बिना वजह सैम, मार्क और इबेला के पीछे झुंड बनाकर उड़ने लगते हैं। तीनों घबराकर जंगल से बाहर भागते हैं। सैम अपनी फैमिली के साथ भागते हुए घर के अंदर घुस जाती है। अंदर पहुंचते ही सैम और भी ज्यादा पैनिक हो जाती है, क्योंकि पूरा घर कीड़ों से घिर चुका होता है। दीवारें, फर्श, हर तरफ इंसेक्ट्स ही इंसेक्ट्स दिखाई दे रहे होते हैं। लेकिन कुछ ही सेकंड बाद एकदम अजीब तरीके से बिना किसी वजह के सारे इंसेक्ट्स अचानक मर जाते हैं, जैसे किसी ने एक ही पल में सब कुछ रोक दिया हो। सैम तुरंत डायरेक्टर मार्शल को कॉल करके पूरी घटना की रिपोर्ट करती है, लेकिन मार्शल बड़ी कैजुअली बोल देता है कि शायद यह सब एक्सट्रीम वेदर चेंज की वजह से हुआ होगा। सैम को यह जवाब बिल्कुल भी सही नहीं लगता। उसे ऐसा महसूस होता है जैसे कोई बहुत बड़ी बात उससे छुपाई जा रही है। इसीलिए सैम सीधे सवाल करती है कि एस्ट्रोनॉट सूट पर मिले पार्टिकल्स की टेस्ट रिपोर्ट क्या कह रही है। मार्शल जवाब देता है कि नासा अभी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं कर पाई है। उधर इसाबेला काफी थक चुकी होती है, तो मार्क घर वापस जाने की तैयारी करता है। वह सैम को भी साथ चलने के लिए कहता है, लेकिन सैम मना कर देती है क्योंकि वह अभी भी स्ट्रिक्ट क्वारंटीन पीरियड में होती है। मार्क जाते जाते प्रॉमिस करता है कि आज रात वह फिर से वापस आएगा। मार्क के जाते ही सैम को अचानक महसूस होता है कि उसके पैर के जॉइंट में स्वेलिंग आ गई है। दर्द को कंट्रोल करते हुए सैम अपने पैर का नेल निकाल देती है। सेफ्टी के लिए सैम घर का मेन डोर टेबल से ब्लॉक कर देती है, ताकि कोई भी जबरदस्ती अंदर ना आ सके। इसके बाद सैम इंटरनेट पर रिसर्च शुरू करती है, ताकि दोपहर में हुए उस अजीब इंसेक्ट इंसिडेंट का कारण समझ सके। आर्टिकल्स बताते हैं कि इंसेक्ट्स का एबनॉर्मल बिहेवियर अक्सर जियोमैग्नेटिक डिस्टर्बेंस की वजह से होता है। सैम और डीप सर्च करती है। उसे पता चलता है कि जियोमैग्नेटिक डिस्टर्बेंस का लिंक कई बार यूएफओ से भी जुड़ा होता है। तभी उसकी नजर एक और आर्टिकल पर पड़ती है, जो एलियन अबडक्शन केसेस से जुड़ा होता है। आर्टिकल के मुताबिक जिन लोगों को एलियंस ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, उनके शोल्डर और बॉडी पर अजीब चोट के निशान पाए जाते हैं। उसी पल सैम के कंधे में अचानक तेज दर्द होता है। वह मिरर में देखती है और शॉक हो जाती है, क्योंकि वहां सच में एक काला चोट का निशान होता है। इसी वक्त बाहर से एक जोर की आवाज आती है। सैम तुरंत दरवाजा लॉक कर देती है। सिक्योरिटी सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है और डिटेक्ट करता है कि घर के अंदर सैम के अलावा भी कोई और मौजूद है। अलार्म फिर से तेज बजने लगता है। प्रोटेक्टिव वॉल्स ऑटोमेटिक एक्टिवेट होकर पूरे घर को सील कर देती है। सैम घबराकर अंडरग्राउंड बंकर की तरफ भागती है, लेकिन जैसे ही वह सीढ़ियों से उतरती है, उसके शोल्डर का पेन अचानक बढ़ जाता है। वह बैलेंस खो देती है और सीढ़ियों से नीचे गिर जाती है। जमीन पर पड़ी हुई सैम अपने शरीर पर बने चोटों को देखती है। उसकी आंखों में डर साफ झलकने लगता है। अब उसे पूरा यकीन हो चुका होता है कि जो कुछ भी हो रहा है वह सिर्फ कोइंसिडेंस नहीं है, बल्कि कोई उसे बहुत करीब से देख रहा है। उस चोटों से चिपचिपा सा लिक्विड निकल रहा होता है। सैम किसी से मदद नहीं मांग पाती, क्योंकि उसका फोन खराब हो चुका होता है। फिर सैम सीसीटीवी स्क्रीन ऑन करती है और चेक करती है कि घर के अंदर कितने लोग मौजूद हैं। अचानक सैम शॉक हो जाती है, क्योंकि सिस्टम डिटेक्ट करता है कि घर के अंदर सैम के अलावा कोई और भी है। घबराई हुई सैम बेसमेंट के किचन में जाकर छुप जाती है, लेकिन वहीं पर एक एलियन जैसी क्रिएचर सैम के पीछे पीछे किचन में आ जाती है। सैम तुरंत वहां से भागती है और किसी दूसरे रूम में छुप जाती है। तभी अचानक उसे उसके हाथ में तेज दर्द महसूस होता है। सैम अपनी बैंडेज खोलती है और देखकर हैरान रह जाती है, क्योंकि उसके हाथ का चोट ऐसा लग रहा होता है जैसे वो स्किन बदल रहा हो। एलियन अभी भी उसका पीछा कर रहा होता है। इसीलिए सैम टॉयलेट के अंदर छुप जाती है। वहां वो वेंटिलेशन का होल खोलती है और उसी रास्ते से भागने की कोशिश करती है। एलियन उसकी टांग पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन किस्मत से सैम बच निकलती है। इसी बीच घर के बाहर मार्क अभी अभी पहुंचता है और चौंक जाता है जब देखता है कि पूरे हाउस का अलार्म जोर जोर से बज रहा है। कार के अंदर बैठी इसाबेला भी घबरा जाती है। गाड़ी से उतरती है और सीधा जंगल की तरफ चल पड़ती है। इसाबेला मार्क को बताती है कि उसने जंगल के अंदर एक अजीब सी लाइट देखी है। यह सुनते ही मार्क को स्ट्रांग फीलिंग आती है कि सैम वहीं कहीं होगी। मार्क बिना वक्त गवाए साबेला को गोद में उठाता है और उस अजीब रोशनी की तरफ भागने लगता है। उधर जंगल के अंदर सैम वेंटिलेशन के एक छोटे से होल से बाहर निकलती है। वो जान बचाने के लिए दौड़ लगाती है, क्योंकि एलियन अभी भी उसका पीछा कर रहा होता है। इसी वक्त घर के सामने विलियम और उसकी मिलिट्री टीम पहुंच चुकी होती है। यहाँ एक शॉकिंग चीज रिवील होती है। विलियम पहले से जानता था कि एलियंस आने वाले हैं। वो अपनी टीम को ऑर्डर देता है कि घर को पूरी तरह चेक करो। इधर जंगल के अंदर सैम भागते भागते इतनी थक जाती है कि उसे यह तक एहसास नहीं होता कि उसके हाथ, गर्दन और कंधे से हल्की नीली रोशनी निकल रही है। आखिरकार सैम जमीन पर गिरकर बैठ जाती है। तभी उसके सामने वो एलियन आकर खड़ा हो जाता है। डर के मारे सैम बोलती है कि उसे छोड़ दे, लेकिन जो होता है वह बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड होता है। एलियन अपनी एलियन लैंग्वेज में बात करता है और सबसे शॉकिंग बात यह होती है कि सैम उस लैंग्वेज को समझ पाती है। एलियन कहता है, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं घर वापस ले चलने के लिए। फिर वह बोलता है, मैं तुम्हारा पापा हूं।
यह सुनकर सैम पूरी तरह कंफ्यूज हो जाती है। तभी एलियन धीरे से अपना सिर सैम के सिर से टच करता है और तभी सैम के दिमाग में फ्लैशबैक चलने लगते हैं। 30 साल पहले अमेरिकन मिलिट्री ने कुछ एलियंस को अर्थ पर लैंड करते हुए डिटेक्ट किया था। उस वक्त विलियम सिर्फ एक नॉर्मल सोल्जर था। मिलिट्री फोर्सेस ने एलियंस का पीछा किया और उन्हें पकड़ने की कोशिश की। सब एलियंस बच गए, पर एक छोटा सा एलियन भाग नहीं पाया। तब उसने एक डिवाइस एक्टिवेट किया जो उसके शरीर को एक इंसानी बच्चे के रूप में बदल देता है। तभी विलियम उस बच्चे को अकेला और घायल देखता है और उसे अपने साथ ले जाकर पाल पस कर बड़ा करता है। वो बच्चा कोई और नहीं बल्कि सैम होती है। फ्लैशबैक खत्म होता है। अब सच सामने आ चुका होता है। सैम एक इंसान नहीं बल्कि एक एलियन है। इसी वक्त मार्क और उसकी बेटी जंगल में सैम तक पहुंच जाते हैं। मार्क शॉक में जम जाता है जब अपने सामने एक एलियन को खड़ा देखता है। सैम मार्क को शांत करती है, ये कहते हुए कि यह कोई खतरा नहीं है। तभी विलियम भी वहां पहुंचता है। वह बंदूक सीधी सैम और एलियन की तरफ तान देता है। विलियम सख्त आवाज में कहता है, तुम सब मेरे साथ चलोगे। मार्क तुरंत बीच में आता है और गुस्से में बोलता है, वेपन नीचे करो। लेकिन विलियम मना कर देता है। उसके चेहरे पर कोई सरप्राइज नहीं होता। तभी एक बड़ा सच सामने आता है। विलियम को शुरू से पता था कि सैम एक एलियन है। विलियम बोलता है, मैं कब से इन एलियंस के आने का इंतजार कर रहा था। यह सुनते ही सैम का दिल टूट सा जाता है। उसे समझ आ जाता है कि विलियम ने उसे हमेशा से एक ट्रैप की तरह इस्तेमाल किया था। यह भी पता चलता है कि सैम को जानबूझकर स्पेस स्टेशन पर भेजा गया था। वहां उसे रेडियो सिग्नल्स ट्रांसमिट करने का टास्क दिया गया ताकि एलियंस तक वो सिग्नल पहुंचे और वह अर्थ पर वापस आ जाए। मतलब सैम पूरे टाइम एक लाइव सिग्नल थी। और फिर विलियम अपनी मिलिट्री टीम को बोलता है, टारगेट कंफर्म हो चुका है, एलियंस को कैप्चर करने के लिए आगे बढ़ो। विलियम फिर से सैम और बाकी एलियंस को सरेंडर करने को कहता है, लेकिन सैम मना कर देती है। इस पर विलियम अपनी गन सैम की तरफ तान देता है ताकि सैम उसकी बात मान ले। तभी अचानक मार्क विलियम पर हमला कर देता है और उसे कई बार पंच मारता है, जिससे विलियम बेहोश हो जाता है। इसी दौरान सैम का शरीर पूरी तरह बदल जाता है और वो अपनी एलियन शक्ल में आ जाती है। मार्क सैम से कहता है कि वो वहां से चली जाए क्योंकि मिलिट्री आने वाली है। सैम मार्क और इसाबेला को छोड़कर जाना नहीं चाहती थी, लेकिन मार्क जिद करता है और सैम को जाने के लिए कहता है। मार्क सैम से कहता है कि उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है, वह और इबेला ठीक रहेंगे। मार्क सैम से कहता है कि बस वो अपनी धरती वाली फैमिली को हमेशा याद रखे। आखिर में इसाबेला सैम के हाथ पर अपना हाथ रखती है, जो एक अलविदा का इशारा होता है। इसके बाद सैम बाकी एलियंस के साथ यूएफओ के अंदर चली जाती है। फिर वो यूएफओ उड़कर धरती को छोड़ देता है और इसी के साथ एस्ट्रोनॉट वाली इस फिल्म की कहानी खत्म हो जाती है।